ये कथा है एक ऐसे पल की जब शनि देव पर आया संकट, और कोई नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी बने उनके रक्षक। एक समय ऐसा भी आया जब रावण ने स्वयं शनि देव को बंदी बना लिया था। क्या हुआ था उस समय? क्यों हनुमान जी को उतरना पड़ा लंका में एक अलग युद्ध के लिए? रावण का अहंकार और ग्रहों की कैद। रावण केवल राक्षसों का राजा ही नहीं, बल्कि एक महान ज्योतिषाचार्य भी था। उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र मेघनाद की कुंडली में अगर शनि की दृष्टि पड़ गई तो उसका वध निश्चित है। इसलिए उसने नवग्रहों को बंदी बना लिया, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु और शनि सबको। उन्हें उसने एक बंदी गृह में उल्टा लटका दिया। शनिदेव को विशेष रूप से उसने मुख के बल उल्टा लटका दिया, जिससे उनकी दृष्टि किसी भी ओर न पड़ सके। टककर शनिदेव का कष्ट और प्रार्थना। शनि देव पीड़ा में थे, उनके शरीर पर घाव थे और उनकी दृष्टि बंधी थी। तब उन्होंने अपने हृदय से प्रभु श्री राम का स्मरण किया और हनुमान जी का ध्यान लगाया। शनिदेव बोले, हे हनुमान, आप तो संकट मोचन हैं, आपसे बड़ी कोई शक्ति नहीं, यदि मेरी रक्षा न हुई तो कौन करेगा? हनुमान जी का लंका प्रवेश। हनुमान जी को शनिदेव की पुकार सुनाई दी। वे उसी क्षण लंका पहुँचे। उनके नेत्र लाल हो गए। लंका में प्रवेश करते ही उन्होंने रावण के बंदी गृह को ध्वस्त कर डाला। हनुमान जी ने न केवल शनि देव को बल्कि सारे ग्रहों को मुक्त किया। उनकी पूंछ जल रही थी और उसी अग्नि से उन्होंने बंदी गृह को भस्म कर दिया। रावण और हनुमान का संवाद। रावण क्रोधित हुआ और बोला, हे वानर, तू कौन है जो मेरी लंका में उपद्रव कर रहा है? हनुमान बोले, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। जो भी अन्याय करेगा उसके विनाश के लिए मैं उपस्थित हूँ। शनिदेव को कैद करना तेरा सबसे बड़ा पाप है। रावण क्रोधित हुआ और युद्ध की तैयारी करने लगा, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ से ही उसे पीछे धकेल दिया। ग्रहों की कृपा और आशीर्वाद। जब हनुमान जी ने सभी ग्रहों को मुक्त किया, तब शनिदेव उनके चरणों में गिर पड़े। बोले, हे हनुमान, आपने मेरी रक्षा की। आज से जो भी आपका नाम लेगा उस पर मेरी 7.5 या ढैया का प्रभाव हल्का हो जाएगा। जो शनिवार को आपका पूजन करेगा उसे मेरा कोप नहीं भोगना पड़ेगा। शनिवार के नियम। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ नियम दिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करें, तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, काले तिल का दान करें, जरूरतमंदों को वस्त्र और अन्न दें। 7.5 से बचने का रहस्य। शनिदेव ने कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है, मेरी दृष्टि भी उस पर दया करती है। इसलिए कहा गया है, हनुमान जी की भक्ति ही शनि की कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ भावनात्मक समापन। तो मित्रों, हनुमान जी न केवल राम भक्त हैं, बल्कि संकट मोचन भी हैं। जब जब भक्त संकट में आए, हनुमान जी ने उनकी रक्षा की। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे मन से भक्ति करें, हनुमान जी को याद करें और शनि देव की कृपा पाएं। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर शनिवार इस तरह की दिव्य कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।